हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप ठीक हो गई है मेरी सुबह। मैं कर रही हूँ ब्रश। सुबह सुबह उठ के सीधा मैं मुंह धुलती हूँ, उसके बाद ब्रश करती हूँ। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है, लेकिन आज थोड़ी सी थकाई लगी क्योंकि मैं प्रयागराज गई थी तो वापस आ चुकी हूँ। तो एक दिन इसलिए ब्लॉग नहीं बनाई थी, आज बना रही हूँ कि थोड़ी सी थकाई थी और घर भी साफ़ की हूँ आके, तो थोड़ा सा थकावट सी लग रही है। तो मैं उसके बाद फिर लगाई मैं झाड़ू, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी तो हस्बैंड जी को खाना बनाना था। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये सब कर लूँ तब मैं खाने में लगती हूँ, क्योंकि सब्जी हस्बैंड जी ऑलरेडी काट रहे हैं। मैंने उनको पकड़ा दिया था तो वो काट रहे हैं, तो उनके सामने मैं रिकॉर्डिंग उनकी नहीं कर सकती। उन्होंने सब्जी कटिंग कर दी है तो मैंने सोचा अभी इसको फ्राई भी कर देती हूँ। फिर मैंने सब्जी को भूनना स्टार्ट कर दिया, कुकर को चढ़ाई। ये सुबह सुबह का दिन इतना अच्छा होता है कि लगता है कि बस थोड़ा सा बाहर बैठ जाओ शांति से, लेकिन जो कि यहाँ मेरा नहीं हो पाता है। यहाँ पे उठो सिर्फ किचन में झाड़ू पोछा इसमें हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना होता है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। नहीं तो मुझे सुबह में शांति से बैठना बड़ा अच्छा लगता है। जो वो भी तब जब थोड़ी सी बत्ती हो और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन इतनी अच्छी शायद किस्मत है तो, लेकिन कभी कभी मेहरबान नहीं होती, इसलिए नहीं हो पाता। सुबह सुबह सिर्फ किचन में दिखती हूँ मैं। हस्बैंड की ड्यूटी 10 बजे के आसपास हो तो चलो हाँ थोड़ा सा बैठ लो, लेकिन उनकी ड्यूटी तो सुबह में 8:30 बजे से ही है, तो इसलिए सुबह से ही लग जाती हूँ उसमें। और समय भी कितना होता है, सुबह के 2 घंटे में सारे निकल जाते हैं, क्योंकि 6 बजे के आसपास में उठती हूँ, तो इसलिए नहीं हो पाता है। मेरी सब्ज़ी में भून चुकी। आज मैं बना रही हूँ परवर, जो कि हस्बैंड जी को थोड़ा सा कम पसंद है, लेकिन मैंने कहा जब लाए हैं तो उसको बनाना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए मैं बनाने लगी। न उनको थोड़ा सा परवर नहीं खाते हैं, पर कहते हैं मुझे नहीं अच्छा आता, लेकिन अब आया है तो बनेगा तो है ही, वेस्ट तो किया नहीं जा सकता। मेरी सब्ज़ी फ्राई हो गई तो मैंने कहा इसी आटा भी गूँथ लेती हूँ। आटा गूँथ के रखते दो, थोड़ी देर बाद रोटी बनाओ तो बड़ी अच्छी मुलायम रोटी बनती है। हल्के गर्म पानी से करो तो और अच्छी बनती है। मैं ज़्यादातर गर्म पानी से ही, हल्का गुनगुने पानी से ही आटा गूँथती हूँ, तो रोटी बड़ी मुलायम होती है। आप भी कभी ट्राई करिएगा, गर्म आटे से गूँथने से मोटी रोटी थोड़ी सी मुलायम हो जाती है। मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो फिर भी लेट हो ही जाती हूँ, क्योंकि बिटिया है वो बीच बीच में परेशान करने लगती है, तो वीडियो स्टॉप करके उसको भी देखती हूँ। उसको भी उठती है तो नाश्ता पानी सब कराना होता है, तो उसको भी देखना पड़ जाता है। और हस्बैंड जो उठते हैं तो आज तो सब्ज़ी काटे हैं, फिर उसका जब पोछा भी वही लगाएंगे, तो इसलिए वो भी खाली नहीं रहते हैं। आटा गूँथने के बाद मैं चावल पका ली थी। चावल स्किप कर देती हूँ क्योंकि उसमें क्या दिखाऊँ, तो रोटी बना रही हूँ जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि टिफ़िन भी लगा के देना रहता है। हस्बैंड जी नहाने गए हैं तो इसलिए मैं लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि नहाने से पहले मेरे खाना वैसे बन जाता था, लेकिन आज नहीं बन पाया है। आज वो नहाने चले गए हैं, तो इसलिए मैं अभी तक रोटी भी सेक रही हूँ। तो मैं लग गई रोटी सेकने में। मैं एक झन्नी, स्टील की झन्नी लाई हूँ रोटी रखने के लिए, क्योंकि रोटी डायरेक्ट उसमें रख दीजिए हॉट पॉट में तो रोटी पसीज पानी हो चारों तरफ हो जाता है, तो रोटी ख़राब हो जाती है। तो मैं स्टील की झन्नी लाई हूँ कि पहले सेक के इसमें रखूँगी, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी फिर उसमें रखूँगी, तो इसलिए उसमें मैं नहीं रखी, पहले छन्नी में रखी। हस्बैंड जी की टिफ़िन लगा रही हूँ। सब्जी रोटी सलाद वही है डेली का जो वो ले जाते हैं, तो इसलिए उनके पेट में अल्सर की प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा मसाला भरा खाना नहीं खाते हैं, बहुत सादा खाना खाते हैं, सिर्फ घर का ही खाते हैं, बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाते। वो उनके पेट में प्रॉब्लम है तो इसलिए नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो सिर्फ सादा खाना खाते हैं, इसलिए डेली वो यही ले जाते हैं टिफ़िन में, सब्जी रोटी सलाद। कभी कभी मीठा ले जाते हैं, लेकिन उससे भी उनको प्रॉब्लम होती है तो इसलिए नहीं ले जाते हैं। मैंने लगा दिया हस्बैंड जी की टिफ़िन, बॉटल वहीं भर के रख दी थी। अब खाना उनका निकाल दूँ ताकि वो नहा के आए तो बस खाना खा लें, क्योंकि आएंगे सीधा खाना ही खाएंगे नहाने के बाद। तो मैं निकाल दे रही हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि लेट हो रहे हैं वो भी। 8:15 बज चुके हैं, 8:30 बजे निकलना है उनको, तो इसलिए निकाल रही हूँ थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म है भी बहुत, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। दही लेते हैं हस्बैंड जी सुबह में, तो इसलिए मैं उनको दही दे रही हूँ। भी काला नमक और जीरे के साथ वाला लेते हैं, उसमें चीनी नहीं लेते हैं।
तो इसलिए मैं नहा के आई, क्योंकि आज कपड़ा नहीं था धुलने के लिए, तो इसके लिए उसको नहीं दिखाया, स्किप कर दी। मेरी चाय पक रही है और मैंने कहा इसे लगे हाथ मैं गैस थोड़ा सा किचन भी क्लीन कर लूँ। देखिए मेरा किचन हो गया है क्लीन। थोड़ा सा क्लीन किचन रहता तो अच्छा लगता है। जब तक चाय पक रही तो मैंने कहा सारा कपड़ा ऐसे ही फैला था। मैं चली गई थी प्रयागराज, तो हस्बैंड जी भी, अब ड्यूटी के बाद आने के बाद इंसान थका रहता तो कितना ही कर पाएगा, फिर भी बहुत समेट के रखते हैं साफ घर को। तो मैंने कहा फिर सारे कपड़े भी फोल्ड करके एक साइड कर दूं, क्योंकि सारा फैला था, कई दिन से फोल्ड भी नहीं किया हुआ है, तो ऐसे ही रखा था। तो मैंने कहा फोल्ड कर दूं। बिटिया मेरी बार बार बीच में आके परेशान करती है और खेलती है, क्योंकि पापा है नहीं, मम्मी मैं हूँ, तो मैं काम करती हूँ तो पीछे पीछे घूमती रहती है। तो लेकिन आज ये गुस्सा दिला रही थी। आज ये वो चाक होता है, चाक खा ली थी, तो मैं इसको गुस्सा दिखा रही थी। तो ये है मेरी सुकून वाली चाय, जो कि सारे काम करने के बाद ही मैं पीती हूँ। आज हमारे यहाँ बगल में एक भाभी रहती हैं, तो उनके बच्चे का है बर्थडे, तो भी शाम को तो जाना है शॉपिंग करने। वही सोच रही हूँ कि क्या लूँ, क्योंकि बच्चों के देने के लिए कुछ समझ में नहीं आता है। फाइनली शाम को जब ये आएंगे, देखिए फाइनली हस्बैंड शाम को आए, हम लोग निकल पड़े मार्केट, क्योंकि गिफ्ट लेना है। बच्चों के लिए गिफ्ट क्या लो समझ में नहीं आता। छोटे बच्चे हो चलो ले लो, लेकिन 4 साल के बच्चे के लिए क्या लो, टॉय खेलते नहीं हैं, वैसे में कुछ समझ में नहीं आता। ड्रेस छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इशू रहता है। तो सारी रास्ते में यही सोचते गए कि क्या लेना है, कुछ समझ में नहीं आया। पहले तो हम लोग मार्केट में ही घूम रहे थे कि कहाँ चलें, मॉल चलें, मार्केट चलें। तो हस्बैंड जी ने कहा पहले मार्केट में देख लेते हैं, हो सकता है कुछ ठीक ठाक मिल जाए, तो नहीं चलना पड़ेगा मॉल। तो हमने कहा चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग 2-3 दुकान पे गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फाइनली हस्बैंड जी एक छोटा सा मॉल टाइप में है, तो वहाँ लगा के गए, तो वहाँ पे ढेर वैसे सामान मिलते हैं। तो हम लोगों ने कहा चलो यहीं देख लेते हैं। वाकई में वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छी चीज़ें हमको दिखी, गिफ्ट के देने के तौर पर, लेकिन किचन के और घर के यूज में, जो डेली हम लोगों के लिए यूज में होता है, इतनी सारी चीज़ें दिख रही थी कि समझ नहीं आता मैं लूँ क्या इसमें अपने लिए, मतलब किचन के लिए। फाइनली मैं आ गई बर्थडे में। आपको मैंने बताया नहीं मैंने गिफ्ट में क्या लिया। मैंने ली है कान्हा राधा जी की मूर्ति, जो कि इसमें जन्माष्टमी का मौसम चल रहा है, तो इसलिए ये है हमारे भाभी के बेटे, बगल में रहती हैं भाभी, उनके बेटे का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने आए। छोटे बच्चे कितनी उत्सुकता रखती है कि मुझे केक काटना है, मुझे कितनी जल्दी मैं केक काट लूँ। मज़ा आता है बच्चों को केक काटने में। ये है इनका केक, और देखिए ये केक को कटिंग करे बिना ही चुरा के खा रहे हैं। तो इनको लग रहा है कितनी जल्दी हो जाए तो खाऊं मैं। ये इनकी बुआ आरती कर रही हैं। हम लोगों में आरती होती है, बच्चे की आरती होगी, टीका होगा, फिर उसके बाद केक कटिंग होती है। दादी है इनके पापा हैं बगल में खड़े हैं भैया। ये दादी को खिला नहीं रहे हैं, वो कर रहे हैं